भारत में विलुप्त होती ठठेरा कला को जीवंत देते अलीगढ़ के अतीफ। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न विभिन्न तरह की परंपराएं प्रचलित है। प्राचीन काल में भारत में हाथों से विभिन्न विभिन्न तरह की कलाकृतियां एवं बर्तन आदि बनाए जाते थे, जो कि पीतल, कांस्य, तांबा आदि धातुओं से बने हुए होते थे। आपको बता दें कि जैसे जैसे समय बीतता गया, तांबा, पीतल एवं कांस्य के बर्तनों का चलन विलुप्त हो गया। वर्तमान में कांच, प्लास्टिक एवं डिस्पोजल बर्तनों का इस्तेमाल अत्यधिक किया जाता है। इसी वजह से ठठेरा कला कहीं न कहीं विलुप्त हो चुकी है। वहीं इसी क्रम में अलीगढ़ में भारत की संस्कृति एवं भारत की ठठेरा कला को जीवंत रखने के लिए अलीगढ़ के युवा अतीफ ने विदेश से नौकरी छोड़ भारत की ठठेरा कला को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए भारत में प्राचीन काल में इस्तेमाल होने वाले बर्तन एवं अन्य वस्तुओं को पीतल, तांबे एवं कांसे में डालकर देश में एवं विदेश में पहुंचाने का कार्य किया। वहीं अतीफ के द्वारा बताया गया कि जब मैं विदेश में नौकरी करता था तो वहां के होटल एवं अन्य जगहों पर भारत की प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाई देती थी। इसी झलक से प्रेरित होकर मैंने हिंदुस्तान में आकर भारतीय राजा महाराजाओं के समय में इस्तेमाल होने वाले बर्तन एवं अन्य वस्तुओं को अपनी रुचि बना ली। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी तांबा, पीतल एवं कांस्य की वस्तुओं को भेजते हैं। आतिफ ने बताया कि आज हमारे पास ऐसी वस्तुओं की डिमांड बहुत बढ़ गई है और हम लगातार डिमांड के अनुसार इन वस्तुओं को तैयार कर भेज रहे हैं। देखिए, ये जो कॉपर, जिसको तांबा बोलते हैं, या ब्रास है या कांसा है, ये सारी एक ठठेरा कला थी। पहले के ज़माने में जो भी बर्तन यूज़ होते थे वो सभी ठठेरा कला कहलाती थी और हाथ से बना के इन बर्तनों को बनाया जाता था, तो उसको ठठेरा कला बोलते हैं। आज मॉडर्नाइजेशन का ज़माना हो गया है, आदमी सस्ते की तरफ भागता है, तो स्टील और मेलामाइन एक विकल्प बन गया है कॉपर के आगे। कॉपर और ब्रास महंगा होता है क्योंकि आदमी ने थोड़ा सा उसको पीछे हटा दिया है महंगे होने की वजह से। तो इसीलिए इस चीज़ों को मैंने या मेरी कंपनी ने, कंट्री क्राफ्ट ने, इसीलिए आगे बढ़ाया है। एक तो वो कारीगर जो उनको काम नहीं मिल रहा था, जो एक ये विलुप्त होती जा रही थी ठठेरा कला, उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर इसकी सेल होगी, कस्टमर के पास जाएगा और आदमी इसको आगे आके समझेगा कि किस तरह का ये प्रोडक्ट है या किन बीमारियों में यूज़ होता है, और बहुत सारी बीमारियां इससे दूर होती हैं। तो इसीलिए उससे इस कला को आगे बढ़ाने का काम कर रही है कंट्री क्राफ्ट। इसमें देखिए, जैसे जैसे आम लोगों को, आज की जो जनरेशन है उसको इंटरनेट और उससे ही जानकारी मिलती है, तो जैसी जैसी उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं और जानकारी होती है तो अच्छी सेल आ रही है और अभी और आगे भविष्य में आने की उम्मीद है। किस तरीके से हिंदुस्तान में ये कला विलुप्त हुई, क्या हिंदुस्तान में इसकी डिमांड बढ़ रही है? देखिए, अगर हिंदुस्तान में बात की जाए तो सबसे पहले पंजाब के जंदीले गुरु में ठठेरा कला शुरू हुई और वहीं इसको हाथ से बनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके इसके मुरादाबाद में आ गई, जिसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मुरादाबाद इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हब है कॉपर, ब्रास के बर्तनों का, तो वहीं से इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन अब आगे चल के लोगों को जैसी जानकारी होती जा रही है, इसकी तरफ वापस लोग आते जा रहे हैं। क्या नेशनल के अलावा इंटरनेशनल भी आपके प्रोडक्ट बिल्कुल जा रहे हैं। दुबई में मेरी कंपनी से जा रहे हैं, दुबई में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है। दुबई में लोग अच्छी जानकारी है और वहाँ से सेल बढ़ रही है धीरे धीरे करके, और आगे भविष्य में भी सेल बढ़ती जाएगी।